Today we are going to continue our DSS series top interview 150 question of a leadership. Let's begin the question. You are given a zero index array of integer nums of length n. You are initially positioned at num 0. आप starting position पे हो. Each element num I represent the maximum length of a forwarded jump for index I. In other words, if you are at in nums I, you can jump to any I plus j where this conditions. मतलब बेसिकली मैं समझा देती हूँ. उसके अंदर क्या था कि अपन को फाइनल पोजीशन में पहुंचना था. अगर पहुंच रहा है तो ट्रू वरना फॉल्स. इसमें क्या है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स है वो रिटर्न करना है. ठीक है, जैसे कि अपन का जो फर्स्ट है उसी को ले लेते हैं तो इजी रहेगा. हम करेंगे 2 3 1 1 4. ओके, तो 2 3 1 1 4. ठीक है, अब देखो इधर है अभी 2 है इस पोजीशन पे हूँ. अब जिसने मेरा लास्ट वीडियो देखा है वो समझ रहा होगा कि इसमें जंप कैसे करते हैं, बट मैं फिर से बता देती हूँ. जैसे आप जीरो इंडेक्स पे हो, ठीक है. अब ये अपन को क्वेश्चन में मेंशन किया अपन को इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स पे ही खड़ा रहना है. ठीक है, तो अपन को पता है जीरो इंडेक्स है 1 है 2 है 3 है 4 है. जीरो इंडेक्स पे हो अगर वैल्यू 2 है तो मतलब 2 जंप आप मैक्सिमम ले सकते हो. ठीक है, मिनिमम 1 जंप भी ले सकते हो. ठीक है, मैक्सिमम 2 जंप ले सकते हो. ठीक है, 1 से 2 तक के अंदर कितने भी जंप ले सकते हो. तो अपन पहले इसमें चेक करते हैं कि मैक्सिमम जंप के साथ अगर अपन 2 पे मैक्सिमम जंप लेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे. ठीक है, तो ये जंप नंबर 1 हो गया. ठीक है, अब इस पोजीशन में आगे इस पोजीशन से अब मैक्सिमम नंबर कितने जंप ले सकते हैं, 1 ही जंप ले सकते हैं, तो यहाँ पहुंच गए. ये जंप नंबर 2 हो गया. ठीक है, अब इस पोजीशन से यहाँ पहुंचने के लिए कितने मैक्सिमम जंप ले सकते हैं, 1. यहाँ पहुंचने के लिए जंप नंबर 3 हो गया. तो अगर ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो जो टोटल जंप होंगे वो कितने मिलेंगे, 3. ठीक है, अब कोई दूसरा वे देखते हैं. अगर मैं 2 की जगह 2 जंप की जगह एक ही लूँ तो ये. अब इस पोजीशन अगर अपन एक जंप ले, जैसे कि ये अपन को पता है जब 3 जंप अवेलेबल होते हैं, ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4, इस इंडेक्स में 3 जंप अवेलेबल है. तो 3 जंप जब भी अवेलेबल होते हैं तो आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो. तो 1 लेके देखते हैं. 1 पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेगा तो 2 जंप हो गया. यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये 3 जंप हो गया. यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये 4 जंप हो गया. तो यहाँ टोटल जंप कितने हो गए, 4. अपन को मिनिमम जंप फाइंड आउट कर. अगर अपन स्टार्टिंग में ही ध्यान दें, अगर ठीक है अपन थोड़ा लुकआउट करें कि अगर जो ये 2 वाला वैल्यू है इधर से अगर अपन एक ही जंप लें, 2 जंप नहीं ले, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 जंप ले सकते हैं. तो अगर मैं इधर से जो जंप है वो मिनिमम लू, एक ही जंप लू, इधर से अपन मैक्सिमम जंप कितने ले सकते हैं, 3. ये जंप नंबर 1 जंप नंबर 2, यहाँ से टोटल जंप कितने निकल गए, 2. अपन पूरे सारे की पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये अपना जो मिनिमम जंप आएगा वो आएगा 2. चेक करते हैं. हाँ, 2. ठीक है, तो यहाँ से अपन को आइडिया लग गया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है, अब अपन इसके अप्रोच पे वर्क करते हैं. हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ज्यादातर वीडियोस के अंदर ड्राई रन कोड और एक्सप्लेनेशन करती हूँ, बट इसमें अप्रोच क्यों बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी है. ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं तो ये कुछ वीडियोस है जो कुछ लंबी भी जा रही है तो उसके पीछे रीजंस भी हैं. ठीक है ना, 2 3 1 1 4. ठीक है, अब यहाँ पे अपन पहुंच गए. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचो. जैसे अपन अगर इस पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, अपन क्या करेंगे, जैसे कवरेज देखिए भाई. अगर यहाँ से अपन जा सकते हो तो ये है, इन 2 जगह पे आप पहुंच सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे भी पहुंच सकते हो, यहाँ पे भी पहुंच सकते हो. अब इधर से चेक करते हैं, इधर से आप इन 3 जगह पे पहुंच सकते हो. ठीक है, इधर भी पहुंच सकते हो, इधर भी पहुंच सकते हो, इधर भी पहुंच सकते हो. इधर से आप देखोगे तो इधर से तो अपन को पता है यहाँ से यहाँ पहुंचोगे. जैसे कि यहाँ से एक तो आप यहाँ पहुंच सकते हो और एक यहाँ पहुंच सकते हो. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पहुंचोगे, अगर बड़े वाले की तरफ से यहाँ पहुंचोगे तो उसके बाद आप यहाँ पहुंच सकते हो, फिर यहाँ पहुंच सकते हो. तो यहाँ से 3 जंप मिल रहे हैं. अगर आप यहाँ से यहाँ वाले जंप में पहुंचोगे, ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ वाले जंप में ही पहुंचोगे मतलब 1 ही जंप लोगे. ठीक है, तो इस 3 से आप
यहाँ तक पहुंच सकते हो तो ये 2 जंप देगा। इस तरह से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो तो ये 1, ठीक है, 2, ये 3 और 4, 4 जंप देगा। अब यहाँ से अगर आप यहाँ तक कूदते हो, मतलब 3 से आप 2 ही जंप लेते हो, तो एक जंप ये, एक जंप ये और एक जंप ये, तो ये 3 जंप देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मिनिमम जंप कितना है 2। ये अपनी अप्रोच रहेगी। अगर अपन कोड लिखते हैं फिर अपन ड्राई रन भी देख लेंगे। इन टोटल जंप, शॉर्ट में लिख देती हूँ टोटल जंप बट कोश, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, कोई कवरेज ले लेंगे कि कितना एरिया अपन कवर कर सकते हैं, वो भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। एक लास्ट जंप, मतलब हर एक के बाद एक लास्ट जंप हो रहा था कि भाई इसका लास्ट जंप कितना है, जैसे कि इसका लास्ट जंप 2 है, ठीक है, तो वो भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच रहा नहीं। अब एक बेस केस बता देंगे कि अगर एरे के अंदर ही एक ही एलिमेंट है, अपन को तो क्या करना है, वही एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, वही अपना लास्ट एलिमेंट है, उतना एक ही जंप हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, जो मिनिमम जंप के अकॉर्डिंग अपन को रिटर्न जंप भी क्यों करना है, वही अपना लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना बेस केस था और कुछ नहीं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अब अपन मेन काम करने वाले, जो ग्रीडी अप्रोच अपनी है क्या, कि अपन इनिशियलाइज करेंगे हाई को 0 से। ठीक है, वो आई जाएगा अपना नम्स डॉट लेंथ तक, लास्ट तक। ठीक है, समझ में आया। अब अपन कवरेज के अंदर क्या डालेंगे, कवरेज क्या है, कवरेज मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है, VRG। ठीक है, कवरेज के अंदर क्या डालेंगे कि भाई मैथ डॉट मैक्स कवरेज कॉमा आई प्लस नम्स आई। जब सॉल्व करके देखेंगे तो इन दोनों में से जो बेटर कवरेज है, मैक्सिमम कवरेज जो दे रहा है, उसको अपन एक बार लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कवरेज को अपन ने लिया। अब मैक्सिमम कवरेज के बाद अपन बोलेंगे कि इफ जो आई है डबल इक्वल टू लास्ट जंप, लास्ट जंप के इक्वल अगर वो वैल्यू हो रही है आई की, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट जंप को क्या बना देंगे, कवरेज बना देंगे। क्या बना देंगे, कवरेज बना देंगे। फिर लास्ट जंप वही हो जाएगा जो कवरेज है अपना। ठीक है, अब टोटल जंप जो है अपन ने जो बनाया था उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, दूसरी अपनी कंडीशन, कवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू डेस्टिनेशन। एक सेकंड, डेस्टिनेशन को शायद मैंने इनिशियलाइज करना भूल गई हूँ। हाँ, डेस्टिनेशन यहाँ पे हिंट डेस्टिनेशन इक्वल टू नम्स डॉट एलियन GT लेंथ -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डेस्टिनेशन से अगर तो डेस्टिनेशन है वो इक्वल है, कवरेज उससे ज्यादा हो रहा है या फिर इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ये करना है रिटर्न जो अपने टोटल जंप है, TOTL JUMPS। गॉट इट। ठीक है, अब फाइनली अपन को क्या रिटर्न कर देना है, टोटल जंप भी रिटर्न करना है, TOTL। पर देखते हैं रन हो रहा है क्या, फिर उसको मैं ड्राई रन करके समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये वाला कोड तो काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा सा
मीडियम लेवल का है ये, एक्चुअल में जो मार्क है वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें हैं। ठीक है, ये वाले कोड के अंदर। बट ठीक है, मैं ड्राई रन से आपको इसको बहुत ईजी कर दूंगी। सॉरी गाइज, यहाँ पे देखो मैंने एस लगा दिया, बट मैंने ऊपर एस नहीं दिया है। ठीक है, ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है अपना। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ओ दैट्स ग्रेट। अब इसको ड्राई रन करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, देखो करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं इसको अपन। न्यू पेज ही ले लेती हूँ मैं। ये मैंने पूरा जो एग्जाम्पल था ये वाला, ठीक है, ड्राई रन के लिए उसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, अपन को यहाँ से देख लेना कितना आउटपुट क्या आना चाहिए, 2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आउटपुट क्या आएगा अपना, 2। पहले अपन क्या करेंगे, इन चीजों को यहाँ पे लिख देंगे जिससे इजी रहे। टोटल जंप अपन ने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। लास्ट जंप अपन ने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। कवरेज को अपन ने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। डेस्टिनेशन को अपन ने, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। डेस्टिनेशन को अपन ने 4 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, और कुछ बच गया क्या, नथिंग, कुछ नहीं बचा है। अब अपन को क्या बोला है कि बेस केस के अंदर तो ये चीज बोली है कि अगर लेंथ एरे के अंदर ही अगर एक ही एलिमेंट है तो रिटर्न 0 कर दो। वो समझ में अपन को आ गया। ठीक है, अब अपन ये वाला पर्टिकुलर पार्ट देखेंगे। अपन को क्या लूप चला दिया, मतलब ये अपन को पूरा लूप ऐसे चलेगा, ये तो बहुत नॉर्मल है। अब बोला कि कवरेज की वैल्यू क्या है, मैथ डॉट मैक्स आई कवरेज कॉमा आई प्लस 1। अब देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, कवरेज तो अपना क्या है 0, कॉमा आई अपना क्या है, अभी इधर से इनिशियलाइज किया हुआ है अपन ने 0 से, तो आई अपना क्या है 0, और नम ऑफ आई क्या है अपना 2, मतलब 0, 2। अब इसमें से अपन को क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब अपन को 2 मिल गया, तो कवरेज की वैल्यू अपन ने 2 कर दी। ठीक है, अब क्या बोला है कि आई डबल इक्वल टू लास्ट जंप, आई क्या है अपना, आई अपना है 0। ठीक है, लास्ट जंप भी क्या है अपना 0, दोनों इक्वल है, यस। तो अपन को कवरेज की वैल्यू भी क्या कर देनी है, 2 कर देनी है। ठीक है, और जंप, टोटल जंप को प्लस प्लस कर देना है। टोटल जंप को क्या कर देना है, प्लस प्लस कर देना है। तो मतलब यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अपन को समझ में आया इतना। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। अभी ये वाला पार्ट क्या है कि इफ कवरेज, कवरेज अपना क्या है 2, और डेस्टिनेशन अपना क्या है 4, डबल इक्वल टू 4 है, तो अपन टोटल जंप की जो वैल्यू रिटर्न कर दो। बट ये ऐसा तो कुछ है नहीं, तो अभी अपन कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। अब वापस ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अपना कवरेज क्या है 2, आई की वैल्यू क्या है 1, आई की जो नम वैल्यू है वो 3। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 2, 4। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू 4 हुई, तो यहाँ पे अपन को कवरेज की वैल्यू क्या कर देनी है 4। अब कवरेज की वैल्यू यहाँ से अपन 4 तो कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि आई की वैल्यू जो लास्ट जंप की इक्वल है, अब आई की वैल्यू तो अपनी 1 है और लास्ट जंप अपना 2 है, तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है वो तो हो गया कैंसिल। वापस लूप ऊपर जाएगी। ठीक है, और लूप ऊपर जाएगी। अब लूप ऊपर क्या बोलेगी कि आई की वैल्यू 2 देखते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू 2 पे देखते हैं। आई की वैल्यू 2 पे क्या है कि कवरेज की वैल्यू तो अब क्या है 4 है। ठीक है, और आई की वैल्यू अपनी क्या है 2 है। उसके साथ में जो आई के पास की वैल्यू है 2, 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दोनों में से 4, 4 हो जाएगा अपना मैक्सिमम। अपन को मैक्सिमम लेना है। ठीक है, अपन को इधर से मैक्सिमम लेना है। अब आई इक्वल टू लास्ट जंप, यस, आई भी अपना क्या है 2 है, लास्ट जंप भी अपना क्या है 2 है। तो ऐसी कंडीशन में जहां आई भी 2 हो और लास्ट जंप भी 2 हो, तो उस जगह पे क्या करना होता है, कवरेज, कवरेज की जो वैल्यू है वही लास्ट जंप की कर देनी है, और जो टोटल जंप है उसको प्लस प्लस कर देना है। टोटल जंप 2 हो गया। ठीक है, टोटल जंप अपना 2 हो गया, लास्ट जंप अपना 4 हो गया, कवरेज अपना 4 हो गया, डी अपना 4 हो गया। और उसके केस के अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज है कि अगर कवरेज की वैल्यू डेस्टिनेशन के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो कवरेज की वैल्यू डेस्टिनेशन की इक्वल तो हो गई, इसी जगह पे हो गई। उसी जगह पे अपन को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है क्या, जो रिटर्न क्या कर देना है, टोटल जंप। तो यहाँ पे अपन की वैल्यू हो गई, तो यहीं पे अपन टोटल जंप कितना है 2, वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपन की इसी कंडीशन के अंदर अगर टोटल वैल्यू इक्वल हो जाती है तो अपन को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अगर ये सारी कंडीशन सॉल्व हो जाती है तो लास्ट में ये सारी की सारी अगर ये पूरा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करा
भाई पूरा सॉल्व हो गया सारी की सारी लूप, तो फिर लास्ट में भी अपन को जितना टोटल सम पाया उसको रिटर्न कर देना है। समझ में आया? एक बार इसको रिवाइंड करती हूँ सिर्फ ओरली कि क्या मैंने किया, ठीक है, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट क्या था। ठीक है, वेट अ वाइल। ठीक है, क्या किया है अपन ने, देखो, अपन ने सबको इनिशियलाइज करा जीरो से, फिर यहाँ पे अपन ने लूप चलाई जिसमें कवरेज की वैल्यू पहले क्या क्या जीरो रखा, और पहले ये ली, तो जीरो पहले क्या हुई, आई प्लस नम आई, आई क्या है जीरो, नम आई के टू, टू प्लस जीरो टू, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू ले ली। ओके, अब आई की वैल्यू चेक करी कि लास्ट जंप की इक्वल है, आई की वैल्यू क्या है जीरो, लास्ट जंप क्या है जीरो। उस कंडीशन में जब ये दोनों इक्वल होती है तब अपन को क्या करना है कि लास्ट जंप है वही कवरेज की वैल्यू जो लास्ट जंप को बना देनी है। ठीक है, तो ये भी टू हो गया, और जो टोटल जंप है उसको भी प्लस कर देना, तो ये हो गया वन। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि जो कवरेज है वो बड़ा भी और डेस्टिनेशन के इक्वल नहीं हो रहा। तो वापस ऊपर जाएंगे लूप के अंदर, अब आई की वैल्यू वन करेंगे। ठीक है, अब मैक्स की वैल्यू देखेंगे तो कवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोर हो जाएगी। क्यों? कवरेज अभी अपना क्या है टू, और आई क्या है अब वन प्लस थ्री, तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर, टू कोमा फोर में से अपन फोर को चूज करके मैक्सिमम वैल्यू। अब अपन देखेंगे आई के लास्ट जंप की इक्वल है, क्योंकि लास्ट जंप अपना टू है और आई अपना वन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ से यहाँ तक तो चलेगी ही नहीं। अब वापस आई की वैल्यू प्लस करते हैं, टू तक पहुंचते हैं। अब आई की वैल्यू, अब कवरेज देखते हैं, कवरेज कितना अपना फोर है, अब नया कवरेज क्या है टू प्लस वन थ्री, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होगा फोर, तो अपन फोर को लेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से क्या टू प्लस वन से यहाँ फोर कवरेज को लिया, अब फोर का अपना कवरेज चल रहा है फोर। अब अपनी आई की वैल्यू क्या है टू, वो लास्ट जंप की इक्वल हो रही है, यस लास्ट जंप की इक्वल हो रही है, तो अपन जो लास्ट जंप की वैल्यू है वो कवरेज के इक्वल कर देंगे, तो कवरेज की वैल्यू क्या है फोर, तो लास्ट जंप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी फोर, और टोटल जंप को भी प्लस प्लस कर देंगे, तो टोटल जंप हो जाएगा वन से टू। अब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली जिसके अंदर बोला है कि इफ, वेट अ व्हाइल, अगर कवरेज की वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल हो जाती है डेस्टिनेशन की, तो यहीं से अपन को टोटल जंप रिटर्न कर देना है। तो हाँ, अपना जो कवरेज है वो भी फोर है, और डेस्टिनेशन भी क्या है अपना फोर है, तो अपन यहाँ से क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई हमारा टोटल जंप कितने हो गए, टू हो गए। समझ में आया? ओके, सो वी विल एंड द वीडियो हियर। ठीक है गाइस, सो if you like the video, you understand the concept, please like, share and subscribe, and share with your friends. Thank you for watching.